Hello dear students, Chapter 5 Arithmetic Progression, Exercise 5.3. Today we start from question number 4. Question number 4 is, how many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए एपी गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और उस एपी के कितने टर्म का सम 636 होगा. दैट मीन्स हमको नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन दैट गिवन एपी इज 9, 17, 25 and so on, where first term a is equals to 9 and common difference d is equals to 17 minus 9, 8. ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है कि कितने सम टर्म का सम 636 है. तो लेट अस एज्यूम दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी बी 636, मतलब ए पी के 636 n टर्म्स का सम 636 है. ओके, सो एस एन इज इक्वल्स टू 636 होना चाहिए. यदि एन टर्म का सम 636 है तो एस एन इज इक्वल्स टू 636. नाउ फॉर्मूला ऑफ एस एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 636. अब यहाँ पे हम इसमें ए और डी की वैल्यू पुटअप करेंगे. a इज इक्वल्स टू 9 एंड d इज इक्वल्स टू 8. सो n बाई टू इंटू 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 636. अब n बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू 9 18 एंड 8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 636. Now n by 2 in bracket 18 minus 8 10 plus 8n is equals to 636. 10 प्लस 8n, इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो n बाई 2 इंटू 2 इज इन ब्रैकेट 5 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 636. ओके, हाँ, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया और ये n हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 636. सो आवर इक्वेशन इज 4n square plus 5n plus 6 minus 636 is equals to 0. This is the quadratic equation in n. ये हमको n में quadratic equation मिल गया. सो अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से यदि सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा सम क्या है 5 और प्रोडक्ट क्या है -636 इंटू 4, मतलब -636 इंटू 4 यहाँ होना चाहिए. यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है. -636 इंटू 4, इसकी जो वैल्यू है उसको हमको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है. तो 53 इंटू -48, 53 इंटू -48 इन मल्टीप्लिकेशन आएगा और 53 प्लस -48 5 आएगा. सो मिडल टर्म का स्प्लिटिंग हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n प्लस 636 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 टर्म में से यदि हम n कॉमन ले तो हमको मिलेगा n इंटू 4n प्लस 53 और लास्ट 2 टर्म में से -12 कॉमन यदि लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 4n प्लस 53. ओके, देन 2 फैक्टर्स आर 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 2 इक्वल्स टू 0. These are the 2 factors. Now if 4n plus 53 is equals to 0, 4n plus 53 is equals to 0 or n minus 12 is equals to 0. 4n plus 53 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल्स टू -53/4 आएगा और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करें तो n की वैल्यू हमको 12 मिलेगी. ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 53 -53/4 ये हम रिजेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि n एक n नंबर ऑफ टर्म्स है एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव फॉर्म. नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते और नेगेटिव भी नहीं हो सकते, इसीलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. सो n इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा 12. n की वैल्यू 12 मिल गई. अब हमको हमारा आंसर आ गया सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन ए पी इज 636, मतलब ए पी के 12 टर्म का सम 636 है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. The first term of an AP is 5. First term of an AP is 5 and last term is 45. And the sum is 400. Find the number of terms and common difference.
तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का फर्स्ट टर्म हमको 5 गिवन है, लास्ट टर्म एल की वैल्यू 45 गिवन है एंड टोटल एपी के सभी टर्म्स का सम 400 गिवन है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स एन की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन in an AP let first term A and common difference D। AP में यदि फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है तो हमको AP में क्या क्या गिवन है, देखिए हमको गिवन है A इज इक्वल्स टू मतलब फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म L इज इक्वल्स टू 45। और यदि AP फाइनाइट AP है मतलब यदि इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म हम nth टर्म ले सकते हैं, मतलब L को हम AN भी बोल सकते हैं। तो AN इज इक्वल्स टू 45 एंड सम हमको 400 दिया है, तो लास्ट टर्म nth टर्म है तो हम सम को SN भी बोल सकते हैं। SN इज इक्वल्स टू 400। नाउ वी हैव टू फाइंड N एंड D। ठीक है, तो सबसे पहले हम AN इज इक्वल्स टू 45 ये गिवन है, इसका यूज़ करेंगे। तो AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45। सो A की वैल्यू हम यहाँ 5 पुटअप करेंगे, तो 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45। अब यहाँ 5 राइट साइड में भी लेंगे तो N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5 40 आ जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 आ गया। नाउ गिवन दैट SN इज इक्वल्स टू 400, SN की वैल्यू 400 है, तो हम SN वाला हम शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमको A की वैल्यू भी दी है और AN की वैल्यू भी दी है। तो N/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN इज इक्वल्स टू 400। तो N/2 A की वैल्यू 5 गिवन है और AN की वैल्यू 45 है। तो N/2 इन ब्रैकेट 5 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 400। सो N/2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 400, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो सो 25N इज इक्वल्स टू 400, देन N इज इक्वल्स टू 400/25 मीन्स N इज इक्वल्स टू 16। हमको N की वैल्यू क्या मिल गई, 16। ठीक है, तो N की वैल्यू 16 यदि हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा। सो N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 40। सो 16 माइनस 1 दैट मीन्स 15D इज इक्वल्स टू 40। सो D इज इक्वल्स टू 40/15 मीन्स 8/3। यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8/3 आएगा। तो इस तरीके से हम N की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए और D की वैल्यू भी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व किए हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमको क्या क्या गिवन है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। AP का फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 350 गिवन है। हाँ, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 मीन्स D की वैल्यू 9 है, देन हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। मतलब AP में कितने टर्म हैं और उनका सम कितना है। ओके, तो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन इन एन AP फर्स्ट टर्म मीन्स A इज इक्वल्स टू 17, लास्ट टर्म दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू 350। और यदि L लास्ट टर्म है दैट मीन्स हम उसको nth टर्म AN भी बोल सकते हैं। तो AN इज इक्वल्स टू 350, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 9। तो वी हैव टू फाइंड N एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स मीन्स सम ऑफ N टर्म्स SN। N और SN की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम AN जो हमको गिवन है AN इज इक्वल्स टू 350 गिवन है। ओके, तो लास्ट टर्म AN की हेल्प से हम एक A और D की वैल्यू रख के N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 350। पुट द वैल्यू ऑफ A 17 एंड D इज इक्वल्स टू 9 एंड फाइंड N। अभी आपको फाइंड आउट करना है A की वैल्यू 17 और D की वैल्यू 9 रख के पहले N की वैल्यू निकालनी है हमको। अब और यदि N की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम SN का फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट A प्लस L। SN इज इक्वल्स टू N/2 इंटू A प्लस L। यहाँ पे A की वैल्यू 17 और लास्ट टर्म हमको 350 दिया है। इसमें N की वैल्यू रख करके हम सम ऑफ N टर्म्स दैट मीन्स टोटल सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये कैलकुलेशन आपको करना है, सिर्फ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D is equals to 7 and 22nd term is 149। कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है 7 और 22nd टर्म इज़ 149। तो हमको इन एन AP में हमको क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ टर्म
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। 22 टर्म्स हमको दिए हैं, मतलब एन की वैल्यू हमको 22 गिवन है, एंड 22nd टर्म मतलब A22 की वैल्यू हमको 149 दी हुई है। ओके, 22nd टर्म 149 मतलब A22 की वैल्यू 149 दी है। तब स्टूडेंट्स हम A22 इज इक्वल्स टू 149 इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। A22 की वैल्यू 149 है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट हम A22 मीन्स A प्लस n माइनस वन इंटू डी, इससे हम A प्लस 21D लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 149 होगा। अब यहाँ हमको D की वैल्यू यदि हम रख दें तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमको सम ऑफ n टर्म्स मतलब 22 टर्म्स का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टकट फार्मूला से। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट A प्लस एल ए एन। तो यहाँ पे हमको A भी मालूम है, यदि S22 निकालना है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 22/2 A प्लस A22। हमको A की वैल्यू भी गिवन है और A22 की वैल्यू भी गिवन है। A इज इक्वल्स टू आप यहाँ निकाल लिए हैं, जो वैल्यू आएगी यहाँ रखना है, और A22 की वैल्यू 149 जो दी है इसको यहाँ रख देंगे, तो हमको S22 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है और सम ऑफ 22 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। second term 14 and third term 18। तो हमको AP के फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। मतलब हमारी AP में टोटल कितने टर्म हम एज्यूम करेंगे, 51 टर्म। मतलब हमको यदि सॉल्यूशन में यदि हम इन एन AP फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D यदि हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सेकेंड टर्म मतलब A2 की वैल्यू, सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू हमको गिवन है 14 और थर्ड टर्म A3 की वैल्यू हमको गिवन है 18, ठीक है, 14 एंड 18। तो उससे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस A2 और A3 कंजिक्यूटिव टर्म्स है, तो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यदि हम निकाले तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, दैट मीन्स 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 5। D इज इक्वल्स टू 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, तो D इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 4 होगा। ओके, अब D की वैल्यू हमको मिल गई, पर यदि A की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम किसी A2 या A3 किसी से भी निकाल सकते हैं। तो A2 इज इक्वल्स टू 14 है, दैट मीन्स A2 मीन्स A प्लस D इज इक्वल्स टू 14 हो गया। तो इसमें D की वैल्यू यदि हम रख दे A इज इक्वल्स टू 14 माइनस D, दैट मीन्स 14 माइनस 4 10 मिल गए हमको। A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 4, ठीक है। A और D यदि हमको मिल गया तो हमको सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फार्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे हमने बड़ा फार्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमको A51 की वैल्यू मालूम नहीं है, या तो फिर पहले A51 की वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर हम शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो बेटर वे हम बड़ा फार्मूला लगा दे तो भी चलेगा। तो Sn का फार्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D है, तो S51 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 51/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 50D। अब यहाँ हम इसको A और D की वैल्यू रखेंगे, 51/2 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4। सो 51/2 इंटू 51/2 इंटू 20 प्लस 200, तो 20 प्लस 200 मीन्स 220। 51/2 इंटू 220, 2 से डिवाइड करेंगे 110 आएगा, ठीक है। तो 51 इंटू 110 5610। सो हमको 51 S51 की वैल्यू कितनी है, 5601। दैट मीन्स सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP इज 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब हमको AP के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 दिया है, मतलब S7 की वैल्यू 49 दी है, एंड फर्स्ट 17 टर्म्स का सम हमको 289 गिवन है। दैट मीन्स S17 की वैल्यू 289 दी है, तो हमको फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले इन एन AP एज्यूम करेंगे फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। अब हमको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट
फर्स्ट हमको गिवन है एस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49, दैट मीन्स S7 इज इक्वल्स टू 49. हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे हमारा S7 का फॉर्मूला हो जाएगा 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49. देन 2a प्लस 6d में से 2 कॉमन ले लें तो 7/2 इंटू 2 इन ब्रैकेट a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49. तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया. देन 7 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49. ये हमारा इक्वेशन मिल गया. अब यहाँ ये 7 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यदि हम दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दें तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49/7 7 हो जाएगा. तो हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गया, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. ओके. तो अब नेक्स्ट कंडीशन हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल्स टू 289. मतलब हमको S17 की वैल्यू 289 गिवन है. तो हमारे SN के फॉर्मूले से S17 मीन्स 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 होगा. ओके. अब 2a प्लस 16d, इसमें से हम यदि 2 कॉमन ले लें तो 17/2 इंटू 2 इन ब्रैकेट a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया. ओके. देन 17 इन ब्रैकेट a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289. अब यहाँ पे 17 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, साइड चेंज करके वो डिवीज़न में आ जाएगा. देन a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289/17. और 289 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17. सो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, इक्वेशन 2. तो यहाँ पे हमको इक्वेशन 1 क्या मिला था, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. तो इक्वेशन 2 1 और 2 a और d में लीनियर इक्वेशन है. सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यदि हम करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 एंड इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. यहाँ यदि हम माइनस करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे. a माइनस इज 0, 8 माइनस 3 5d इक्वल्स टू 17 माइनस 7 10. तो 5d इज इक्वल्स टू 10 मीन्स d इज इक्वल्स टू 10/2 5 हो जाएगा. ओके. तो अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रख के हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इक्वेशन 1 a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. सो 3 इंटू 2 a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1. a की वैल्यू हमारी आ गई 1. हाँ. अब हमको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है, मतलब Sn की वैल्यू हमको निकालनी है. तो यहाँ Sn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे हमने a की वैल्यू 1 फाइंड आउट की है, d इज इक्वल्स टू 2. वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. अब n/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2n माइनस 2. यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया. देन n/2 इंटू 2n. अब इसमें से 2 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू n n स्क्वायर. सो हमको Sn की वैल्यू क्या आ गई, n स्क्वायर. द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन AP इज n स्क्वायर. n टर्म का सम ये फाइंड आउट करना है तो आंसर n के फॉर्म में ही आएगा. ओके. तो Sn की वैल्यू n स्क्वायर हो गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से हम एक डिस्कस करेंगे. यहाँ शो दैट a1 a2 a3 an and so on an and so on forms an AP where an is defined as an is equals to 9 minus 5n and also find the sum of 15 terms. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. तो यहाँ पे हमको क्या इस क्वेश्चन में दिया है कि एक लिस्ट दी है, उसका nth टर्म, यहाँ पे AP नहीं दी है, यहाँ पे एक लिस्ट दी है, उसका nth टर्म 9 माइनस 5n गिवन है. ठीक है. हाँ, लिस्ट का nth टर्म गिवन है और उससे जो हमको लिस्ट मिलेगी वो लिस्ट AP फॉर्म कर रही है क्या, ये हमको शो करना है. हाँ, मतलब AP फॉर्म करेगी ये शो करना है हमको. एंड हमको उसका 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है. ओके. तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमें गिवन दैट nth टर्म ऑफ ए लिस्ट an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 1. तो a1 यदि हमको फाइंड आउट करना है तो n की जगह 1 रखना पड़ेगा. तो a1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1
is equals to 9 minus 5, 4. Similarly, A2 is equals to 9 minus 5 into 2, 9 minus 10 minus 1. Again, A3 is equals to 9 minus 5 into 3, 9 minus 15 is equals to minus 6. तो इस तरीके से हमने 3 टर्म फाइंड आउट कर लिए. तो एंड सो ऑन. तो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन आर 4, -1, -6 और फोर्थ टर्म यदि हम फाइंड आउट करें तो -11 मिलेगा. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 दैट मीन्स -1 -4 इज इक्वल्स टू -5 आ गया. ओके. अब A3 माइनस A2 यदि हम फाइंड आउट करें तो A3 -6 है, माइनस A2 -1, माइनस ऑफ माइनस मीन्स प्लस. This -6 plus 1 is equals to -5. So here A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. This implies that above list of numbers forms an AP where first term A is equals to 4 and common difference D is equals to -5. Okay. तो अब यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल्स टू S15. फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो S15 इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 14d. पुट द वैल्यू ऑफ a and d. 15/2 in bracket 2 into 4 plus 14 into -5 equals to 15/2 in bracket 8 minus 17. That means 15/2 into -62. अब 2 से हम 62 को डिवाइड करेंगे 31 आएगा. सो 15 इंटू -31 -465. सो S15 की वैल्यू -465 आ गई. मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज इक्वल्स टू -465. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है. सेम क्वेश्चन है. आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करना. ओके, थैंक यू.